क्या हुआ जब 370 सालों बाद केदारनाथ धाम में दिखा एक दिव्य शेषनाग और उसने किस तरह बचाई एक भक्त की जान। इस घटना को जब आप जानेंगे तो आपके पैरों तले भी जमीन खिसक जाएगी। शुरुआत करने से पहले महादेव के सभी सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। यह घटना है सन 2013 उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की, जहां विनय शर्मा नाम के एक व्यक्ति ने अपने माता पिता के साथ केदारनाथ धाम जाने की योजना बनाई। चूँकि विनय की सरकारी नौकरी लग गई थी, ऐसे में वो अपनी पहली तनख्वाह से अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा कराना चाहता था। उसका उद्देश्य तो बहुत बढ़िया था, लेकिन इस उद्देश्य को पूरा करने में उसे कितनी कठिनाई आने वाली थी ये तो उसे समय ही बताने वाला था। सबसे पहले 12 जून 2013 को वे लोग ऋषिकेश और देवप्रयाग पहुंचे, जहां उन्होंने यमुनोत्री और गंगोत्री के भी दर्शन किए। जिसके बाद वे लोग केदारनाथ के लिए रवाना हो गए। अगले दिन 13 जून 2022 को विनय अपने माता पिता के साथ केदारनाथ यात्रा की ट्रैकिंग कर रहा था। केदारनाथ धाम पहुंचने का रास्ता 16 किलोमीटर का होता है, जहां पहुंचने में कड़ी मशक्कत की जरूरत होती है। जब विनय और उसके माता पिता ट्रैकिंग करते करते धीरे धीरे रात्रि के समय जब रामबाड़ा पहुंचे, तब केदारनाथ में अचानक बहुत जोरों से बारिश होने लगी। ये बारिश औसत से कई ज़्यादा थी। इस दौरान वहाँ का चोराबाड़ी ग्लेशियर पिघल गया था, जिसके कारण मंदाकिनी नदी का जल स्तर देखते ही देखते बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा और इस बढ़े हुए जल स्तर ने तुरंत ही बाढ़ का विकराल रूप ले लिया। वो दृश्य वास्तव में बहुत ही भयानक था, जब केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री और हेमकुंड सभी जगहों पर बाढ़ ने अपना कहर बरसाया था। और बाढ़ का ये सैलाब जब रामबाड़ा पर पहुंचा तो विनय ने खुद की जान को छोड़कर सबसे पहले अपनी माता पिता की जान बचाने के बारे में सोचा और उसने अपने माता पिता को एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। लेकिन इसी बीच वो खुद को नहीं बचा पाया और बाढ़ की चपेट में आकर पानी के प्रवाह में बह गया। विनय भी अब सैकड़ों लोगों की तरह बाढ़ में बहता जा रहा था। उसे मन ही मन ये लग रहा था कि अब वो नहीं बचेगा, परंतु मन में एक संतुष्टि थी कि उसने अपने माता पिता को एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया था। परंतु कहते हैं ना, जो लोग खुद से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं, ऐसे लोगों को महादेव का खास आशीर्वाद मिलता है। उस समय विनय ने आभास किया कि मानो उसके हाथ के समीप एक रस्सी आई हो और उसने तुरंत ही मौका पाकर उस रस्सी को पकड़ लिया। वो रस्सी के सहारे आगे जाता जा रहा था। उसे पता नहीं था वो किधर जा रहा है, लेकिन उसे महादेव पर पूरा विश्वास था। और देखते ही देखते उस रस्सी के सहारे विनय एक सही और सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया। जब उसने होश संभाला और पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ का नज़ारा देखकर उसके भी होश उड़ गए, क्योंकि जिस रस्सी को पकड़कर वो सुरक्षित स्थान पर आया था, वो रस्सी नहीं बल्कि शेषनाग की पूंछ थी और स्वयं शेषनाग भगवान ने विनय की जान बचाई थी। और यह चमत्कार देखकर विनय के भी होश उड़ गए, जिसके बाद उसने अगली सुबह होने का इंतजार किया। उसे जिंदा देखकर उसके माता पिता को भी बड़ी खुशी हुई और सभी ने बाबा केदारनाथ को प्रणाम किया, क्योंकि ऐसा चमत्कार उनके दरबार में ही हो सकता है। इस घटना को लेकर आप क्या विचार रखते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको हमेशा ऐसी सत्य चमत्कारी घटनाएं देखने को मिलती रहे। अभी के लिए आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।